अब हम चूंकि आज के इस फैक्ट को जो बताने वाले हैं, आज का क्लास जो है जिसका नाम हमने रखा है क्रिस्टल तंत्र, और ये ब्रेविस जालक ने इनको बनाया था, तो ब्रेविस जालक भी इसको कहते हैं। तो इन्होंने जो ब्रेविस जालक ने जो ब्रेविस जालकों का निर्माण किया था, यह 1848 में किया था। कब किया था? 1848 में ही इसका उन्होंने खोज कर दिया, इन्वेंशन कर दिया कि ब्रेविस जालक। क्रिस्टल तंत्र एग्जाम में क्या आता है? क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये एग्जाम में आता है, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यहां पर अभी दिखाएंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ये हो गया क्यूबिकल, इसको बोलते हैं घनाकार। दूसरा हो गया टेट्रागोनल, मतलब चतुष्कोणीय। तीसरा हुआ ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं, ये ऑर्थोरोम्बिक ही कहा जाए इसको। तो अभी यहां देखिए 3 प्रकार हो गया, घनाकार, चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक। और हम अगले फैक्ट में आते हैं। तो अगला क्या है? अगला आपका है एकांताक्ष, जिसको मोनोक्लोनिक कहते हैं। त्रिंताक्ष जिसे ट्राइक्लिनिक कहते हैं। हेक्सागोनल जिसे षटकोणीय कहते हैं। और तो रोम्बोहेड्रल जिसे कि समांतर षटफलक कहा जाता है। तो यहां पर आपका ये चौथा, पांचवा, छठा और क्या हो गया ये सातवां। तो उधर आपने 3 देखा, इधर 4 देखा, टोटल मिला कितना हो गया? 7। तो टोटल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती बेटा? 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। तो आप क्या जवाब देंगे? 7। ऑप्शन आपका दिया रहेगा 2, 4, 5, 7, इस तरह से दिया रहेगा, तो 7। अब बात करते हैं कि इन क्रिस्टल तंत्रों में जो ब्रेविस ने जालकों की संख्या निर्धारित की वो कितनी है। तो 14 है। कितने हैं? यानी 7 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 14। तो टोटल जालकों की संख्या 14 है। अब देख लो पहला वार्ड जो घनाकार है, इसमें कितने है बेटा? 3 है। कितने हैं? 3 है। यही चीज हम लोग वहां टाइप्स ऑफ सेल में पढ़ के आए थे पिछले क्लास में, कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था सरल घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार और फलक केंद्रित घनाकार। अंग्रेजी में इसे क्या होते हैं? सिंपल सेल। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेल। अब ये पिंड केंद्रित है, पिंड केंद्रित बोलते हैं सेंट्रल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। सेंट्रल है, और साथ में पिंड को बोलते हैं बॉडी भी। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो बॉडी सेंट्रेड सेल क्या हो गया? BCC। हाँ, इसका शॉर्ट नेम हो गया BCC, बॉडी सेंट्रेड सेल, यानी पिंड केंद्रित सेल। और इसका हो गया FCC, यानी फेस सेंट्रेड सेल। क्या बोलेंगे? फेस सेंट्रेड सेल। फेस मतलब सतह, फलक, चेहरा, है ना? फेस मतलब चेहरा। तो FCC इसका शॉर्ट नेम है, यानी फेस सेंट्रेड सेल। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंट्रेड सेल, BCC। और ये क्या होगा? सिंपल सेल, यानी सरल सेल, है ना? क्या आपको याद हो गया? इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेल। इसको क्या बोलते हैं? अर्थात BCC, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? यानी FCC, यानी कि फेस सेंट्रेड सेल। क्या बोलेंगे? क्या इतना समझ में आ गया? अभी भी कभी भी ट्रिक पूछा जाए कि BCC क्या होता है या FCC क्या होता है, आप बता देंगे। तो BCC मतलब क्या हुआ? बॉडी सेंट्रेड सेल, यानी कि पिंड केंद्रित सेल। और FCC पूछा तो क्या होगा? फलक केंद्रित सेल, यानी फेस सेंट्रेड सेल। अब ये जो पहला घनाकार बताया है ना, हम फिर से वह रिपीट करते हैं सारी बातों को, ताकि आपको बहुत मक्खन समझ में आ जाए। ये जो घनाकार सेल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या हुआ? सरल घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार और फलक केंद्रित। इन तीनों सेल में एक बात कॉमन क्या है कि तीनों के जो फलक की लंबाई वो आपस में क्या है? बराबर है। यानी A बराबर B बराबर क्या है? C है। तीनों बराबर है। और इसके जो कोण है ना, अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा कोण, मान लो ये अल्फा, ये बीटा, इधर का मान लो ये गामा। तो ये तीनों कोण आपस में क्या है? 90 डिग्री है। चलो ठीक है। अगला क्या है? टेट्रागोनल। क्या बेटा? टेट्रा, जिसे क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय। इसमें 2 ही प्रकार प्राप्त होता है, एक सरल, दूसरा क्या होता है? पिंड केंद्रित। एक को क्या बोलेंगे? सरल, दूसरा क्या बोलेंगे? पिंड केंद्रित। इसमें क्या होता है कि 2 भुजा आपस में बराबर था, इसलिए आपको 2 जगह A लिखा हुआ मिलेगा, है ना? और यहां पर भी देखो 2 जगह A है। और ये देखो तीसरी जो भुजा है AB के बराबर नहीं है, इसलिए यहां लिखा हुआ A बराबर B, बट बराबर नहीं C। लेकिन एक बात कॉमन जो तीनों में फिर से बता दें कि अल्फा बीटा गामा क्या है? इसका 90 डिग्री है। तीनों का कोण क्या है? 90 डिग्री है।
क्लियर बेटा, आवाज नहीं। अब अगला क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, है ना। तो ये देखो ये 4 प्रकार का हो गया, सरल, पिंड केंद्रित, तल केंद्रित और फलक केंद्रित। ठीक है, अब ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। अब बताइए कि पहला जो आपका सरल घनाकार है वो कितने भाग बटा हुआ है? कौन कौन से? ठीक है, चतुष्कोण के कितने भाग बटा हुआ है? सरल और पिंड। और इसमें कितने होंगे? 4, सरल, पिंड, तल और फलक। पूरा नहीं बोलना, आप ऐसे बोल दो, सरल, पिंड, तल और फलक। ठीक है, सरल, पिंड, तल और फलक। इसमें कॉमन बात क्या है कि इसकी तीनों जो भुजाएं हैं, जो इनके तीनों तल है वो आपस में बराबर नहीं है। ए बराबर बी बराबर सी, तीनों में कोई आपस में बराबर नहीं है, सभी बड़े छोटे हैं। और इसमें एक बात कॉमन फिर से एक बात है कि इसमें अल्फा, बीटा और गामा कोण क्या है? तीनों ही क्या है? 90 डिग्री है। तो अभी तक आपने कितने देख लिए? 3, 2, 5 और 4 कितने हो गए? 9 जालक यहाँ आपके प्राप्त हो गए जो अलग अलग सेलों के आधार पर थे। अब यहाँ पर 5 और भी आए हैं, जिसमें कि पहला है मोनोक्लिनिक, जिसमें एक अंताक्ष होते हैं। ये 2 प्रकार के, एक सरल, दूसरा क्या होता है? तल केंद्रित। तल केंद्रित मतलब क्या? ऊपर और नीचे वाले में 2-2 सेंटर में सेल होंगे और बीच में एक केंद्र में होगा। अब इसमें जो क्या बात है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर नहीं है, अर्थात तीनों तल आपस में क्या बराबर नहीं है। लेकिन एक बात कॉमन है, अल्फा और गामा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा क्या 90 डिग्री नहीं होगा। या 90 से ज्यादा होगा या 90 से क्या होगा? कम होगा। अब तीसरा क्या है? ये तीसरा नहीं, आपका ये 5वां नंबर पॉइंट किसको बोलते हैं? ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे? ट्राई यानी त्रिंताक्ष। क्या हो गया? त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में ये बात क्लियर है कि तीनों बराबर नहीं होंगे और ये तीनों कोण भी 90 के बराबर नहीं होंगे, अकेला ये प्राप्त होता है। षटकोणीय ये भी अकेला प्राप्त होता है, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, अकेला प्राप्त होता है। और इसमें क्या बात कॉमन है कि ए और बी बराबर होगा, यानी ए और बी ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए दोनों जगह ए लिखें। और सी क्या आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ पे एक बात कॉमन है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री प्राप्त होगा, लेकिन गामा जो है क्या वो 120 डिग्री प्राप्त है, क्योंकि ये षटकोणीय है तो 120 डिग्री यहाँ प्राप्त होगा। अब समांतर षटभुज जिसको कि रोहम्बोहेड्रल कहते हैं, इसमें क्या है? ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसमें अल्फा बीटा दोनों क्या बराबर, लेकिन गामा क्या है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ये कुछ भी हो लेकिन 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन ना ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। या 60 हो चाहे 50 हो, जो भी हो आपस में बराबर होंगे। लिए क्या है? ये 90 पक्का नहीं होगा, कोई दूसरा कोण होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समांतर षटफलक। तो इसमें प्रश्न आपके वही है कि क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। या ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, ये पूछा जाता है। और कुछ बात और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? ये 2 प्रकार के, ये क्यूबिकल यानी घनाकार, और तीसरा जो आ जाता है दूसरा जो है ऑर्थोरोम्बिक। ये पूछता है कि क्यूबिकल में कितने सारे जालक होते हैं, कितने सेल उपस्थित होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3, सरल, पिंड और फलक। और ऑर्थोरोम्बिक में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है? तल वाला। क्या बढ़ जाता है? तल वाला। बस इसमें इतना ही बात था। हम आपको फिर से एक बार फटाफट पूछ लेते हैं सब चीज को कि आपको अब कितना याद है।